आज हम लैबडिप एग्जीक्यूशन करेंगे। हमने सेल ऑर्डर बना दिया है। फॉर एग्जांपल VA05 एक डमी सेल ऑर्डर बनाया है, जिसके अंदर आप सेल ऑर्डर की रिपोर्ट से वो सेल ऑर्डर देख भी सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सेल ऑर्डर कहाँ है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका लैबडिप आ रहा है, लैबडिप प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें जितने सेल ऑर्डर हैं वो आ रहे हैं। मैंने जो अभी करंट सेल ऑर्डर बनाया है वो ये वाला बनाया है। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए चीज़ें। ठीक है ना, 4160 ये लैपडिप। इसके अंदर लैपडिप के अंदर जो है ना, ये लैपडिप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव करते हैं। लैपडिप टेक्स्ट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो मर्चेंडाइजर सेव करेगा वो जो है ना यहाँ पे पूरी तफसील आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वो तफसील आ रही है। अभी मैंने डाली नहीं, सेव नहीं की थी, इसलिए अभी मैंने सिंपल रखा था। वरना वो लैपडिप की जो भी हेडर लेवल की इंफॉर्मेशन है, कौन सा कपड़ा क्या, कौन सा कलर, वो सब यहाँ पे आ रही है डिस्प्ले में। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ और ये 416 को मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया और जो है ना बैक किया। ये आपके सेल ऑर्डर, मैंने सिर्फ दिखाया सेल ऑर्डर, लेकिन आपका काम यहाँ से स्टार्ट होगा। जब आपको सेल ऑर्डर ईमेल पे मिल जाए या कहीं पे भी मिल जाए तो आप MD4C में जाएंगे। MD4C में जाके ये सेल ऑर्डर नंबर खुद ही आ रहा है, आपने प्लान डालना है। ठीक है, आपका फैब्रिक प्रोसेसिंग है, इसको रन करना है। इसको रन करते के साथ ही ये रिपोर्ट आ जाएगी। अभी इस पर MRP नहीं रन हुई है, ये मैंने 5 पीसीस का बनाया था आपके। ठीक है ना, और यहाँ पे ये सारे सेल ऑर्डर आ रहे हैं जो पहले हिस्ट्री में भी हुए हुए ना। ये सेल ऑर्डर 3 किया था हमने, 50 पीसीस किए थे, ये 5 पीसीस किए थे। इसका प्लान ऑर्डर अभी खुला हुआ है, ये प्लान ऑर्डर खुला हुआ है। ये कस्टमर स्टॉक था 4 का, ये सेल ऑर्डर नंबर 4। ठीक है ना, ये सेल ऑर्डर नंबर 4 का आपका स्टॉक था जो कि अभी पेंडिंग है, आपने देना है। ये आपका प्लान ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं इस प्लान ऑर्डर। ये रहा प्रोडक्शन ऑर्डर, प्लान ऑर्डर कन्वर्टेड टू प्रोडक्शन ऑर्डर। लेकिन अगर आपने प्लान ऑर्डर को देखना है तो आप प्लान ऑर्डर को भी देख सकते हैं इस तरह। ठीक है ना, ये इसका मास्टर डेटा वगैरह जो भी है प्लान ऑर्डर का वो यहाँ पे आ रहा है। ये बिल ऑफ मटेरियल भी बना हुआ है, उसकी राउटिंग भी बनी हुई है। ठीक है ना, इसकी राउटिंग को चेक कर लेते हैं, अगर सही हो इसकी राउटिंग तो ये इस्तेमाल करते हैं। लैपडिप का प्रोसेस डला हुआ है और ये सारी चीज़ें इसमें एंटर है। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये आप किस तरह आप अपने प्लान ऑर्डर को भी देख सकते हैं। अभी वो कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, अब आपने इसको अगर कन्वर्ट करना है तो आप प्रोडक्शन ऑर्डर को यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वांटिटी आ गई, ऑल मटेरियल अनचेक, और यहीं से आप इसके कंपोनेंट भी देख सकती हैं जो बॉम्ब से उठ के आ रहे हैं। ये 2 बॉम्ब से उठ के आ रहे हैं। ठीक है ना, ये इतना केजी, ये इतना केजी। ठीक है ना, ये आपने बॉम्ब बनाया हुआ था इसका, तो ये उससे उठ के आ रहा है। ये तरीक़ेकार है प्लान ऑर्डर को कन्वर्ट करने का। अब मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये ऑर्डर सेव हो जाएगा और ये इसकी राउटिंग आ रही है, ये इसकी राउटिंग आ रही है लैपडिप की। ठीक है ना, खुद ही उठ के आ जाती है। आप एक दफ़ा बनाती हैं, खुद ही ऑर्डर पे ले लेता हो। 8 तारीख को चलेगा, 8 को ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी घंटे का उसका ऑर्डर होगा वो ख़त्म यहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है ना, और ये इसका सेल ऑर्डर का रेफरेंस आ रहा है 4, और ऑर्डरिंग पार्टी ये है, और इस तरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी आप सेल ऑर्डर को देख सकती हैं। डबल क्लिक करेंगी तो ये सेल ऑर्डर यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आप इधर ये बटन दबा के आप लैपडिप की टैग को जब दबाएंगी, ऐसे लैपडिप का टैग आएगा तो यहाँ पे सारा लैपडिप की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। ठीक है, अभी हमने डाली नहीं इसलिए नहीं आ रही। ठीक है, तो ये तो एक तरीक़ेकार है, मैं इसको सेव नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। मैं आपको नए सेल ऑर्डर से लेके जा रहा हूँ। आपको नया सेल ऑर्डर ये रहा, ये पुराने सेल ऑर्डर जो हैं एक नहीं बना हुआ, बाकी सब बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये 3 का बना हुआ है, आपने इसको
अवेलेबल क्वांटिटी 40 कर दी, यानी कि ये आप डिस्पैच के लिए रेडी है मर्चेंट आइटम को देने के लिए। ऑर्डर आया था, आपने उसका प्रोसेस कर लिया, MRP चला दी और प्रोडक्शन कर दी, तो ये 40 आ गई, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे ये वाला सेल ऑर्डर आपने अभी अटेंड ही नहीं किया है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कस्टमर स्टॉक इसका आ रहा है 0 और अभी माइनस में क्वांटिटी आ रही है 5 आपने बनाना है, इसका ये मतलब है। तो अब मैं ये वाले जो ना इसका प्लान ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये आपका सेल ऑर्डर खुल गया, ठीक है ना, ये सेल ऑर्डर खुल गया। अभी इसका प्लान ऑर्डर बनानी क्योंकि MRP नहीं चली, ठीक है। अब मैं इसकी MRP चला रहा हूँ। ये मैंने एक डमी मटेरियल ले लिया था, आपको मटेरियल नहीं लिया था, दूसरा पुराना वाला वेरिएंट वाला ले लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया सेशन खोल रहा हूँ यहाँ से, ये नया सेशन खोला, इससे नया सेशन खुलता है, ठीक है ना, न्यू GUI। अब इसमें क्या है, इसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन्स के अंदर आ जाएंगी, ये MRP आपको चलानी है, MD01N MRP लाइव। MRP लाइव आपने चलाई और यहाँ पे प्लांट लिखा, ठीक है ना, और जो मटेरियल पे आपने चलाना है वो आपने मटेरियल लिखा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। आप एहतियातन ये लगा दें क्योंकि अगर बॉम वॉम चेंज किया है आपने तो वो सारी चेंजेस वो उसमें ले लें। और आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने नंबर 2 ले लेना, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग मोड में आगे आपने एडॉप्ट प्लानिंग डेटा कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट कर देना। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो MRP चलना शुरू हो गई, यहाँ पे स्टेटस में आपको आ भी रहा है, MRP के लेवल्स चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये MRP चल गई, ठीक है ना। टोटल 3 मटेरियल थे, फिनिश गुड था, उसके नीचे 2 रॉ मटेरियल लगे थे, इसलिए इसमें 3 बताया। अगर ज़्यादा मटेरियल होंगे तो ज़्यादा आएगा। अभी आपकी MRP चल गई, आपने कुछ नहीं करना, सब प्लान वगैरह हो गया। अब आप दोबारा इस रिपोर्ट में जाएंगी, MD4 थी जो मैंने पहले दिखाई थी, उसके अंदर प्लान ऑर्डर नहीं आ रहे थे, अब इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका MRP चल गई है और इसने यहाँ पे भी आपको, मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि ये इस कस्टमर ऑर्डर का 106 का क्वांटिटी तो अभी 0 है, अभी बनी नहीं है, लेकिन प्लान ऑर्डर के अगेंस्ट 5 आ गई, तो यानी आप 5 प्रोड्यूस कर देंगी तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगी और ये प्लान ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस वक्त है, इस वक्त यहाँ पे ये दोनों चीज़ें फ़र्ज़ करें मैं स्टॉक में नहीं है, ठीक है ना। इसको आपको स्टोर वाला जब आपको दे देगा ये परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट परचेज करके या उसके पास स्टॉक में होगा तो यहाँ पे स्टॉक आ रहा होगा ऑटोमेटिकली, वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे आपको इसका स्टॉक आपको नहीं लेना, ये स्टोर वाला करेगा, आपका काम सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। इसका मैं स्टॉक लेके आता हूँ, ठीक है। आपको मैंने दिखाया था कि स्टॉक आपका स्टोर कीपर आपको स्टॉक देगा, ठीक है, आपका स्टोर कीपर आपको स्टॉक देगा। पहले ये परचेज रिक्विजिशन आ गई थी, ठीक है। मैं पहले रिफ़्रेश करके देखता हूँ, अगर स्टॉक आ गया तो ठीक है, वरना मुझे बाहर जाके इसको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बाहर गया और इसको एंटर किया और इसको रन एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें आपके स्टोर वाले ने आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी। एक तो आप फिज़िकली लेकर आती हैं स्टोर से, स्टोर लेके रखता है आपके लिए ऑलरेडी केमिकल्स एंड डाई, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये सेल ऑर्डर का प्लान ऑर्डर बना हुआ है। अब आपकी जॉब प्लान ऑर्डर की, ये आपकी जॉब नहीं थी, आपको ये स्टॉक मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो हमने रन कर दी, परचेज एक्विजिशन वगैरह बनी और वो पहले से ही वो उसको आपके पास रखेगा, स्टॉक होता है उसके पास, तो आपके पास हमेशा ये कस्टमर स्टॉक आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने पॉज इसलिए की थी वीडियो ताकि मैं ये स्टॉक ले आऊँ, ठीक है। अब ये मैं स्टॉक ले आ चुका हूँ इस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट आपके लिए, ताकि आप इस प्लान ऑर्डर को, आपकी जॉब ये है इस प्लान ऑर्डर को आपने कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका बहुत ईजी है, आप इस सेल ऑर्डर के नीचे वाले प्लान ऑर्डर को पकड़ा, ठीक है ना, और यहाँ पर डबल चेक करने के लिए आपने देख लिया कि भाई इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर आपका वही सेल ऑर्डर है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको बैक कर लिया और आपने इसको क्लिक करके ये पहला देखें, ये क्या कहता है, कन्वर्ट प्लान ऑर्डर टू द प्रोडक्शन ऑर्डर। ये आपने कन्वर्ट प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर किया, अब ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। अब ये सेल ऑर्डर की डिटेल आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने बॉम्ब को चेक कर लेना है
क्या आपके बॉम्ब में यही चीज़ थी? हाँ, यही चीज़ ये बॉम्ब में उठा के दिखा रहा है आपको, बॉम्ब से उठा के दिखा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपने बैक किया, उसके बाद आपने इसकी सब कैपेसिटी वगैरह चेक कर ली, ऑल कैपेसिटी अवेलेबल, यानी अभी आपकी मशीनों पे इतना काम नहीं है, आप कर सकते हैं। मटेरियल को चेक कर लिया, ऑल मटेरियल, ऑल चेक मटेरियल इन ऑर्डर आर अवेलेबल, ठीक है, ये आपने कर लिया। और इसके बाद आपने क्या किया, ऑर्डर को सेव कर दिया। अब ये सेव, ठीक है ना, ये आपने बटन दबाया यहाँ पे, प्लान कस्टमर ऑर्डर, और यहाँ पे आपका 5 क्वांटिटी आ गई। आपने कैपेसिटी चेक की, ओके है, ऑल कैपेसिटी अवेलेबल, यानी आपकी लैब की मशीनें आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे इसने बता दिया और मटेरियल्स इन ऑर्डर आर अवेलेबल, मतलब उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि ये आपके पास पड़ा हुआ है माल, ठीक है ना, ये माल आपको अवेलेबल है जो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके ऑपरेशन आपने एक दफ़ा देखने किस किस ऑपरेशन से हो गया, लैब की प्रोसेसिंग में वो पूरा चल रहा है, ठीक है ना, ख़त्म। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको सेव कर देना, ठीक है ना। इसको सेव किया आपने, यस किया, और आपका ये रिकॉर्ड यहाँ पे ऑर्डर नंबर सेव हो गया, ठीक है, ये ऑर्डर आपका सेव हो गया। अब जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगी तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर, प्लान ऑर्डर की जगह प्रोडक्शन ऑर्डर आ गया, बीच में से निकल के वो नीचे आ गया, और ये प्रोडक्शन ऑर्डर आपको नंबर दे रहा है। अब आपने इस प्रोडक्शन ऑर्डर को अगला स्टेप करना है, इसके ये पेंसिल दबानी है, चेंज एलिमेंट को चेंज करना है प्रोडक्शन ऑर्डर को, और इसको रिलीज़ कर देना है, ठीक है ना। ये आपने रिलीज़ किया, ये आपने रिलीज़ किया, रिलीज़ कैरिड आउट, ठीक है ना, और आपने इसको सेव कर दिया। अभी आपका ऑर्डर रेडी है, अब आपका ऑर्डर रेडी है पूरा, ठीक है ना। ये आपका ऑर्डर रिलीज पे भी आ गया, यहाँ पे आर ई लिखा आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे आर ई लिखा आ गया, आर ई, ठीक है ना, ये आर ई लिखा आ गया, ठीक है ना। अब आपने इस प्रोडक्शन ऑर्डर की कंफर्मेशन करनी। अब बहुत इजी है कंफर्मेशन, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है इसके अंदर, आप इसकी कंफर्मेशन आराम से इसमें कर सकती हैं, ठीक है ना। ये भी मैंने यहाँ बनाया हुआ ऑर्डर कंफर्मेशन, टाइम टेबल सी हुआ 11 है, आपने कंफर्मेशन की, आपने ऑर्डर नंबर डाला, ऑर्डर नंबर आपका था क्या था, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ रहा है आपका ऑर्डर नंबर, यही आपका मल्टी ऑर्डर रिपोर्ट से ही आपको पता चल जाएगा। सेल ऑर्डर आप डालेंगे किस सेल ऑर्डर पे काम कर रही है, और ये रहा आपका ऑर्डर नंबर, आपका प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, ये है आपका प्रोडक्शन ऑर्डर, ये ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर है। दूसरा तरीका भी इसका देखने का ये है कि आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहा प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, कंट्रोल सी, और मैं चला गया कंफर्मेशन करने, मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर डाला, ये आपका डिटेल आ गई यहाँ, ये आपका डिटेल यहाँ पे आ गई। आपने लिया एक्चुएलेटर, ठीक है, 5 पीसेस बनाने थे, एक्चुएलेटर दबाती 5 पीस आ गया, ऑपरेशन आपका 20 पे राउटिंग लिखी हुई, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे आपको 0.5 मिनट लगते हैं 5 पीसेस बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि 6 मिनट लग रहे हैं, आप 6 मिनट कर लें, ठीक है, जितने भी मिनट लगे हैं आपको बनाने में, ठीक है ना, वो तो आपका डेटा होगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, स्टार्ट इतने बजे हुआ, इतने बजे ख़त्म हो गया, ये आप चेंज कर सकती हैं अगर चाहें, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने 6 घंटे डाले, 6 मिनट डाले, 6 मिनट का आप यहाँ पे स्टार्ट इतने में हो, इतने में हो, या आप इसको यहाँ पे 6 मिनट आ रहे हैं, देखिए 56 और 59, ये जो डिफरेंस है वो इसका आ रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली निकाल लेता है, ठीक है ना। ये प्लान डेट थी, ये प्लान डेट थी, ठीक है, और ये पोस्टिंग डेट है, ठीक है, और आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको सेव कर दिया। अब ये आपकी कंफर्मेशन सेव हो गई, देखिए मैसेज भी आ गया, कंफर्मेशन सेव, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बैक चले जाना है, ठीक है, और आपका कंफर्मेशन डन हो गया। अब आपने आखिरी स्टेप जो करना है वो आपने 2 स्टेप करने हैं। एक वो मीगो होता है, मैं पे यहाँ पे लिख देता हूँ मीगो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अदर्स में शायद लिखा हुआ है मीगो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मीगो, इंसर्ट ट्रांजैक्शन मीगो, ठीक है, ये हमें याद होता है इसलिए हमने डाला नहीं, लेकिन आपके लिए डालना ज़रूरी है।
ये मैंने ट्रांजैक्शन में मीको डाल दिया, ठीक है। इसको मैंने कम कर दिया। ये आपने गुड इशू ईमेल में, या आपने साथ साथ वो कंज्यूम किए हैं, आपने गुड इशू आपने कंज्यूम किए। गुड इशू किस पे कंज्यूम किए? ऑर्डर पे कंज्यूम किए, ठीक है ना। ऑर्डर नंबर क्या था आपको याद है? यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर नंबर 107 और 833, वरना आप यहाँ पे आके भी देख सकते हैं। जो आपकी रिपोर्ट चल रही थी ना, ये वाली, ये ऑर्डर नंबर लिखा हुआ, ठीक है ना। और ये भी है, ठीक है ना। ये आप देख सकती हैं। यहाँ पे आपने ऑर्डर नंबर लिखा और यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन दबा दिया। ये यहाँ पे आपके वो केमिकल्स आ गए जो आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपने पहले को क्लिक किया, ये पहला है, पहला ओके हो गया। अब दूसरे को क्लिक किया, दूसरे को ओके किया, और आपने इसको लेना कहाँ से? ये देखें वेयर, ये लिखा है। अभी किस स्टोर लोकेशन में आपने उसको दी, ये आपको लैब डिप की स्टोर लोकेशन में देगा। जब सिस्टम चलेगा ना, उसको पता होगा कि ये लैब डिप की, मुझे लैब डिप की रिक्वेस्ट है, तो लैब डिप की आपको स्टोरी लोकेशन पे वो आपको दे देगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। आपने अगर कोई टैक्स लिखना है तो आप लिख सकती हैं, यहाँ पे टैक्स लिख सकती हैं आप। गुड रिसीव बाय, अपना नाम लिखें कुछ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक, ठीक है। ठीक, ये मैंने अपने से लिखा, ऑप्शनल है। उसके बाद आपने इसको चेक किया, एंटर स्टोरी लोकेशन एंड बैच, ठीक है। वो एंटर स्टोरी लोकेशन और बैच मांग रहा है। यहाँ पे मैंने स्टोरी लोकेशन नहीं डाली, ठीक है। ये मैंने स्टोरी लोकेशन डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एंटर बैच, ठीक है। ये रहा बैच, ये आपने फर्स्ट सर्च कर लिया, ठीक है। ये बैच है, बैचेस, ओके, 999 का, और आइए आपने क्लिक कर, सही है। और यहाँ पे बैच आ गया, ठीक है। ये पहला बैच आ गया। अब दूसरे का ले लिया, दूसरे का मुझे याद है 1000, ये बैच मैंने ले लिया, ये बैच ले लिया मैंने। ये 1000 आया, ये 1000 यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसको चेक किया और ये ओके हो गया। अब मैंने इसको पोस्ट कर दिया, सही है। ये ऑर्डर आपका गुड इशू भी हो गया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, गुड इशू भी हो गया आपका। अब आपने कंफर्मेशन भी कर चुकी हैं पहले आप। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने दोबारा पे मीगो में जाना है और यहाँ पे जाके इसको चेंज करके गुड रिसीव करना है, और यहाँ पे आके आपने ऑर्डर फिर वही करना है, ठीक है ना। वही ऑर्डर प्लेस करना है आपने और एंटर कर देना है। तो ये आपका लैब डिप का जो आपके छोटे कपड़े होते हैं वो आप ले सकती हैं, ठीक है। रिसीविंग कर सकती हैं, और आपने रिसीविंग भी SFM 06 में करनी है, जो आपकी सोल्यूशन है लैब डिप की। और आपने यहाँ पे गुड रिसीव बाय, जो भी आपने करना है, अपना नाम या मेरा नाम, जिसका भी जो भी ऑपरेटर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लैब डिप गुड रिसीव्ड, ठीक है, ये आपने डाल, ठीक है। और आपने चेक, ये ओके का बटन दबाया और आपने चेक किया और ये पोस्ट हो गया। दैट्स इट। ये इसका एक प्रोसीजर है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है मैनुअल चलाने का। और अगर आप शॉर्ट प्रोसीजर एक और है, वो भी आप चला सकती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। पहले मैं इधर जाता हूँ ताकि मैं कोई पुराना ऑर्डर ढूंढ लूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने रन किया। यहाँ पे आपका कस्टमर स्टॉक आ चुका है, यानी कि अब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है मर्चेंडाइजर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपका 5 इधर से इधर आ गया, जैसा पहले स्टॉक आ रहे थे उसी तरह ये आ गया। अब यहाँ पे जो है एक प्लान ऑर्डर बना हुआ है, जिसको मैं आपको नए तरीके से कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर है 4, ठीक है, ये है ऑर्डर 4, ठीक है। अब मैं आपको इसका
इसकी तरीका, दूसरा तरीका बता देता हूँ जो कि इजी तरीका है बहुत। ठीक है, ये बैक किया, ये बैक किया, ट्रांजैक्शन में गया, ये FSH का मैंने आपको दिया था, ये वाला मैंने अभी जो तरीका बताया वो सिंपल बताया, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बहुत छोटी सी प्रोडक्शन है, इसलिए मैं उसको सिंपल तरीके से बता दिया। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आपने इस स्क्रीन पे आना है FSH PCW पे, और यहाँ पे आके आपने ऑर्डर्स के अंदर, ये ऑर्डर्स के अंदर जो है यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया नंबर 4, जिसका सेल ऑर्डर मुझे आपको दिखाना है इस तरीके से। ये दूसरा तरीका, वो प्रोडक्शन हो गई ये, लेकिन ये मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ इस स्क्रीन में आके सेल ऑर्डर डालना है तो यहाँ पे सब कुछ ऐसे एक स्क्रीन में दिख रहा होता है। इसका अनअसाइंड प्लान ऑर्डर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। आपने कुछ नहीं करना, आपने इधर जाना है, क्रिएट मास्टर प्लान ऑर्डर बनाना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ जाएगा कि अब एक ही विंडो में सब कुछ हो रहा है। इसको आपने डबल क्लिक करना है, ये यहाँ पे खुल जाएगा, इसको सेव करना है, ठीक है। ये असाइन हो गया और ये मैसेज आया था प्लान ऑर्डर क्रिएटेड, मास्टर प्लान ऑर्डर क्रिएटेड। अब जैसे ही मास्टर प्लान ऑर्डर क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे ये स्क्रीन में प्रोडक्शन ऑर्डर बन गया। इस प्रोडक्शन ऑर्डर का नंबर ये, अगर आप इस प्रोडक्शन ऑर्डर को डबल क्लिक करेंगी तो ये आपको यहाँ पे ही प्लान ऑर्डर पे लेके आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आपने इस ऑर्डर को सिलेक्ट करके आपने इसको, ठीक है ना, आपने इसको कन्वर्ट कर देना। अब कन्वर्ट किया, कन्वर्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर, वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था, लेकिन मैंने मुख्तलिफ स्क्रीन से दिखाया था। और आपने ऑर्डर टाइप ले लेनी है, आपने ऑर्डर टाइप ले लेनी है, और ऑर्डर टाइप आपने क्या लेनी है, लैब टिप, ठीक है। आपने इसको जो लैब टिप की ऑर्डर टाइप है वो सिलेक्ट कर लेनी, लैब टिप की ऑर्डर टाइप ये रही, लैब टिप प्रोडक्शन, ठीक है ना। लैब टिप प्रोडक्शन सेलेक्ट कर ली और ये आपने क्लिक किया, ये आपका मास्टर प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अब इसको आपने सेव कर लिया, ठीक है, ये आपका मास्टर प्रोडक्शन ऑर्डर है। अब वापस वही बैक एंड पे वही चीज़ हो रही है, देखें ये प्रोडक्शन ऑर्डर खुल गया, वही कंपोनेंट है, वही सब कुछ है, आप यहाँ पे डिटेल देख सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको अवेलेबिलिटी चेक किया कि आपके सारे मटेरियल ओके हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपने चेक किया, चेक फॉर ऑल मटेरियल, ठीक है, मैसेज आ गया 1 ऑर्डर आर चेक्ड, ठीक है। इसी तरह आपने कंपोनेंट ओवरव्यू भी यहाँ पे देख सकती हैं, ये कंपोनेंट हैं दोनों यहाँ पे आपके पास हैं। उसके बाद आपने इसको कहा मैं रिलीज़ कर, आपने इसको रिलीज़ के लिए लेकर आए, एग्जीक्यूट चेंजेस ऑफ डेटा के लिए लेकर आए, ओके किया, ये आपका स्टार्ट कैपेसिटी चेक, नो मिसिंग पार्ट इन ऑर्डर, ऑर्डर इज़ रिलीज्ड, ये आपने इसको मैसेज दिया। अब ये यहाँ पे सारी चीज़ें ओके हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसके ऊपर गुड इशू करना है, रिलीज के बाद पहला स्टेप गुड इशू, आपने यहाँ पे ये इसकी स्टोरी लोकेशन अगर आपने देनी है, आपने पहले इसको सेलेक्ट करना है, डिटेल पिकिंग लिस्ट में जाना है, यहाँ पे इधर आना है, ऐसे पकड़ना है, बैच डिटर्मिनेशन करनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली विदाउट डिटर्मिनेशन की आ गए, आपने विदाउट क्लास सिलेक्शन किया, ये बैच खुद ही उठ के आ गया 103 का, आपने उसको कॉपी किया और आपने दूसरे को पकड़ा, बैच डिटर्मिनेशन की, आप यहाँ पे गए, आपने विदाउट क्लास किया और इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे भी बैच आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब आपने इसको सेव किया और ये गुड इशू हो गया, यहाँ पे लिखा आ गया पैकिंग लिस्ट, यहाँ पे मैसेज लिखा आ गया पैकिंग परफॉर्म सक्सेसफुली टू, ठीक है, पैकिंग परफॉर्म सक्सेसफुली टू। अब उसके बाद आपने इसको पकड़ा और कंफर्मेशन करा, अब यहाँ
पे कंफर्मेशन में आपके पास एक ही ऑपरेशन है, लैब डिप ऑपरेशन। इसको आप फाइनल कंफर्म कर दें, फाइनल कंफर्मेशन कर दें। वो 5 पीसेस की कंफर्मेशन है, ठीक है ना। और आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है ना। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। और आपने गुड रिसीव कर दी, ठीक है ना। गुड रिसीव में आपने कौन से सिचुएशन में लेना है, 06, ठीक है ना। लैब डिप की स्टोरी लोकेशन पर देखिए आपके यहाँ पे है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ लैब डिप की स्टोरी लोकेशन, ये, ठीक है। यहाँ पे आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। ये आपने रिसीव कर लिया, चेक किया और ये पोस्ट कर दिया, ये ओके का क्लिक किया और पोस्ट कर दिया, ठीक है। डेट्स इट, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको रिफ्रेश किया, देखिए ये 5 का स्टॉक किया, तो अब आपकी सारी प्रोडक्शन डन हो गई, ठीक है। ये थी आज की